हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है होमवर्क करो पहले। रूसी विदेश मंत्री ने भारत में बोलती बंद कर दी, सबकी जवाब सुन के तालियां बजने लगी। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Done some homework. Everybody is asking when Russia is ready to negotiate. Nobody calls on Zelensky asking him when he is going to negotiate. What in Iraq, what is going on in Afghanistan. Have they been asking the United States and NATO? तो दोस्तों, कौन कहता है कि रूस बोलता नहीं है? रूस जब बोलता है तो किसी को बोलने नहीं देता है। हाल ही में भारत के रायसीना डायलॉग के अंदर भारत के ऑफिशियलों ने रशिया के विदेश मंत्री को इनवाइट किया और बड़े सख्त क्वेश्चन उनसे पूछे। उनसे पूछा गया कि आप बॉम्बिंग क्यों कर रहे हो, बातचीत की टेबल पर क्यों नहीं आ रहे हो, जंग को क्यों नहीं रोक रहे हो। अमेरिका और सारी वेस्टर्न कंट्रीज के जोर लगा चुकी हैं, तो आप बातचीत की टेबल पर क्यों नहीं आ रहे हो। दोस्तों, एक एक बात का उन्होंने छटा हुआ जवाब दिया कि ऑडियंस और जो डेलीगेशन ऑफिशियल आम सामने बैठे थे रायसीना डायलॉग के अंदर, वो भी तालियां बजाने लग गए भारत के अंदर रशिया के विदेश मंत्री की ये बातें सुनकर। आज ये बातें आपको भी सुननी चाहिए और बेसिकली कल को ये सिचुएशन भारत की भी बन जाए जो आज रशिया की है, तो भारत को भी जवाब देना आना चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। रशिया के विदेश मंत्री से पूछा गया कि डिप्लोमेसी भी कोई चीज होती है, डिप्लोमेटिक तरीके से आप सारा इस रशिया और यूक्रेन की जंग को हैंडल कीजिए और बातचीत की टेबल पर आकर मसले को सोल्व कीजिए। बॉम्बिंग किसी भी मसले का हल नहीं है। तो इसके ऊपर रशिया के विदेश मंत्री ने कहा कि आपको सबसे पहले होमवर्क करके आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई यूक्रेन के राष्ट्रपति से आज नहीं पूछ रहा है कि वो कब नेगोशिएट करेंगे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। वेस्टर्न कंट्रीज वाले लगातार शाउट कर रहे हैं। इसके अलावा G20 की मीटिंग में भी कई वेस्टर्न कंट्रीज के जो डेलीगेशन थे उन्होंने भी माइक के अंदर इस तरीके से बोलना शुरू कर दिया। और बेसिकली कोई भी आज ये नहीं पूछ रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कब नेगोशिएट करेंगे। इसके अलावा आपको होमवर्क करना चाहिए क्योंकि पिछले साल ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया था वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कि जब तक रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है तब तक वो किसी भी तरीके की नेगोशिएशन रशिया के साथ कर ही नहीं सकते हैं। तो आप अपना होमवर्क करके आइए और ये क्वेश्चन बाद में पूछिएगा कि रशिया यहां पर नेगोशिएशन करता है या नहीं करता है। दोस्तों, रशिया के विदेश मंत्री ने 100% की बात बोली और हमारे जो ऑफिशियल बैठे थे उनके मुंह से भी कोई एक क्वेश्चन फिर नहीं निकला। फिर मामला चलता है कि बॉम्बिंग कैंपेन आप चला रहे हो, बॉम्बिंग कैंपेन आपको नहीं चलानी चाहिए और ये रोकना चाहिए और फिर बातचीत की टेबल पर आना चाहिए। तो रशिया के विदेश मंत्री ने कहा कि आप मुझे ये बताओ कि ये जो रायसीना डायलॉग चल रहा है, ये समिट चल रहा है, कितने साल हो गए हैं इसे चलते को। तो डेलीगेशन ने बताया कि 8वां ये रायसीना डायलॉग है। तो उन्होंने कहा कि 2014, 15, 16 के अंदर इसे शुरू हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बस ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों के अंदर आपने कितनी बार अमेरिका और नाटो की कंट्री से यह सवाल पूछा कि आपने जो इराक, अफगानिस्तान के अंदर बॉम्बिंग की है, देशों को तबाह कर दिया है, उसका रिजल्ट क्या निकला। उन्होंने कहा कि इराक के अंदर आपने देखा कि कैसे एक देश को तबाह कर दिया और अमेरिका ने आखिरी में आकर यह कह दिया कि ओ, ये तो हमसे गलती हो गई, लेकिन किसी ने किसी से सवाल नहीं पूछा। तो इसके ऊपर हमारे ऑफिशियल बोलने लगे। तो उन्होंने कहा कि यहां पर ये तो एक खतरा था इसलिए वो ऐसा कर रहे। तो रशिया के विदेश मंत्री ने रोका कि आप रुकिए, मुझे क्लियर करने दीजिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका को जब ये लगता है कि उसे थ्रेट हो रहा है तो वो हजारों किलोमीटर जाकर रातों रात बॉम्बिंग कर देता है और उस देश के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जब रशिया को पिछले 10 सालों से डराया जा रहा है कि हम आपके बॉर्डर पर असला बारूद इकट्ठा कर रहे हैं, हम आपके खिलाफ देश को तैयार कर रहे हैं जो आपके साथ जंग लड़ेगा, तो वहां पर आप रशिया के ऊपर क्वेश्चन पूछते हो कि आप बॉम्बिंग क्यों कर रहे हो। अमेरिका वाले तो रातों रात बॉम्बिंग कर देते हैं जब उन्हें खतरा होता है। हमें तो 10 साल हो गए हैं देखते को अमेरिका जो यहां पर हमारे बॉर्डर पर कर रहा है। दोस्तों, ये बातें सुनकर हमारे डेलीगेशन भी चुप हो गए और बेवाक्य में ही रशिया के विदेश मंत्री ने 100% का जवाब दिया है। आपको भी लगता है क्या नहीं कि रशिया के विदेश मंत्री 100% की बात कर रहे हैं या नहीं, कमेंट में बताइएगा। कमाल है, वैसे उन्होंने बोला तो बहुत अच्छा है, मैं कहूँगी। देखिए, इसमें दोनों तरफ कुछ पॉइंट्स हैं और तभी तो डिबेट है, मगर
सिद्धांत की बात है कि किसी और कंट्री पर अटैक नहीं करना चाहिए। तो अमेरिका ने भी तो किया, वही तो Right, बोल रहे हैं। अमेरिका ने इराक किसी में क्यों की किया था? कहाँ? अमेरिका ने किसी कंट्री पे अटैक करके उसकी लैंड नहीं ले ली और कह दिया कि हमारी लैंड हो गई है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो तो नहीं। तो पॉइंट ये है कि जो भी ऑपरेशन हो रहा है फाइन, ऑपरेशन हुआ, आपने जो भी किया तख्ता पलटा, मगर वो कंट्री वही है, उसकी लैंड किसी ने छीन नहीं ली। यहाँ पे जो है क्वेश्चन ये था कि आप मतलब एक कंट्री पहले दूसरी कंट्री पर अटैक करती है, फिर दूसरी कंट्री बोलती है भाई तू नेगोशिएट कर। दूसरी कंट्री कह रही है भैया अटैक तो तूने किया है, तूने मेरी लैंड ले ली, तो मैं किस बात का नेगोशिएट करूं, पहले मेरी लैंड को छोड़ो फिर नेगोशिएट करेंगे। राइट, ये सिद्धांत की बात है कि अब मान लीजिए आपका घर है, किसी और का घर है, चाहे आप कुछ भी करें उस घर में, अल्टीमेटली वो आपके घर पर अटैक करता है, फिर कहता है अरे तू क्यों नहीं करता मेरे से नेगोशिएट। जिसके घर पे अटैक हुआ है वो बोलेगा पहले मेरी जगह छोड़ो, अपने घर जाओ, फिर हम बात करेंगे। दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। अगर पर ये तो बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने पुतिन जब तक है तब तक हम नेगोशिएट नहीं कर, पुतिन को हटाओ। मिस्टर पुतिन को कह रहे मैं तो लैंड पैंट कुछ नहीं दूंगा, मैं तो कोई नेगोशिएट नहीं कर रहा। तो वही कह रहे अगर पुतिन इस बात के बारे में नेगोशिएट ही नहीं करना चाहता तो क्या करेंगे। क्योंकि एक बंदा कह रहे पहले मेरे घर को तो छोड़ो, मेरा जो माल लिए वो तो छोड़ो, मेरे घर के अंदर आ गए वो तो जाओ, उसके बाद ही बात होगी ना। और अगर दूसरा बंदा कह रहा है नहीं मैं नहीं जाता, तो ये है। और ऐसा कहीं मैंने देखा नहीं है कि यूएस ने किसी कंट्री पे अटैक किया उसकी लैंड ले ली हो कि तो हमारी होगी, हमारा एरिया हो गया। लैंड तो नहीं ली। यही यहाँ पे पॉइंट यही था ना कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पे अटैक किया, उसकी लैंड ले ली, बोले हमारी हो गई है। वो क्या नाम, पहले क्राइमिया पे अटैक किया, बोले क्राइमिया हमारा हो गया। ऐसा यूएसए ने नहीं किया। पर यूएसए ने गलती भी तो की थी कि भैया उनके पास न्यूक्लियर है, फलाना है, ठमकाना है, और यूएसए ने ऑपरेशंस कर दिए जो पता लगा गलत ऑपरेशंस थे। डेफिनेटली यूएसए ने ऑपरेशन कर लिए गलत, जहां पर नहीं रुकना चाहिए था रुक गए, पैसा बहा दिया, फिर वापस आए। यस, एरर्स हुई है, मगर ऐसा केस नहीं हुआ कि किसी कंट्री पे आपने अटैक करके लैंड ले लियो, बोलो तो मेरी हो गई। हाँ, तो वो यही कह रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी बनी है ये कब से बनी है, पर आप लोगों ने तब तो इन सिचुएशंस में तो आपने कोई बात भी नहीं की। और अमेरिका ने किसी की लैंड नहीं ली थी ना अभी तक, जहां तक मुझे गलत किया तो गलत ही था ना, तो उनको भी बिठा के बात तो पूछना तो चाहिए था ना। नो डाउट इन दैट, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। आप हर बातें इक्वल नहीं होती। एक है कि किसी ने बॉम्ब किया और क्यों किया, बिल्कुल पूछना चाहिए, आपको ये सब नहीं करना चाहिए, दैट इज ट्रू। मगर एक तरफ किसी की लैंड ले लो, अब बोलो तो मेरी हो गई है, क्राइमिया मेरा हो गया है, तो वो एक अलग बात है। भाई आप ही बताना, मैं तो बहुत ही अब मिक्स्ड अप। ये इसमें मैं ये नहीं देख रहा कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन, मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो दोस्त देख के सोच, मैं वो बोल रहा हूँ अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या करोगे। मैं तो ये सोचूंगा मेरे साथ हो तो क्या हो। अगर मेरा कोई घर लेता है मैं उससे बोलूंगा भैया पहले घर छोड़ फिर बात करूंगा, तेरे से मैं नेगोशिएट करूंगा नहीं, तूने मेरा घर लिया, मैं साफ साफ बात करूंगा। मेरे साथ अगर हो तो मैं तो ऐसा ही करूंगा। हाँ वही है, पर मैं जब भी सोचती हूँ कि रशिया ने हमारे साथ, इंडिया के साथ हमेशा साथ दिया, फिर मुझे लगता है कि अब हम अगर अगेंस्ट जाएं उनके तो धोखा होगा। भैया हम धोखा कर रहे हैं। नहीं, इंडिया को तो न्यूट्रल ही रहना है। जिसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो भैया, अपना लॉस क्यों कराओगे। नहीं बाबा, हमारे साथ बुरा नहीं किया, हम कैसे कर लें भैया। और जिस तरह से वो हमारे को अभी भी देखो इतना वो करते हैं कि बुलाया तो आ रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, तो इंडिया के साथ तो उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है। पॉइंट तो वही, इंडिया के साथ कोई बुरा नहीं किया, एवरीथिंग इज ग्रेट। अब तुम्हारी बीच में चल रहा है, अपने आप डिसाइड, तुम्हारी प्रॉब्लम चल रही है, क्या करेंगे, अपने आप सॉल्व करो। हम कर भी ले तो तुमको किसी ने सुनना नहीं, ना यूक्रेन ने सुनना है ना रशिया ने सुनना है, तो बीच में पड़ के हम क्यों कि अपनी अपने दूसरों से दुश्मनी क्यों ले। वही एग्जैक्टली है। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।